हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से किसी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी सी इक्वल ए प्लस बी ए प्लस सी। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल RHS होता है। यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है वो तीन है, ए बी और सी। जब वेरिएबल तीन होते हैं यानी कि वेरिएबल की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 2 पावर n फॉर्मूला होता है पॉसिबिलिटीज 2 पावर n। तो टोटल क्या हो जाएगा 2 पावर 3 यानी कि 8, यानी कि जो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसलिए हर पॉसिबिलिटीज के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। टोटल मैंने 8 लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हैं। मेरे पास वेरिएबल तीन है इनपुट वेरिएबल, तो मैं उनको डिक्लेयर कर दूं ए बी और सी, तीनों मैंने ले लिया। अभी मैं इनपुट वेरिएबल तीन के लिए वैल्यू फिल करता हूं। ये ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, लॉजिक गेट लेसन पे हमने ये सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। 4 0 4 1s 2 0 2 1s 2 0 2 1s 0 1 0 1 0 1 0 1, ये फिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम एक्सप्रेशन के लिए पूरा कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a प्लस बी डॉट सी, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो ये है a प्लस बी डॉट सी। तो ऑलरेडी प्रेसिडेंस ऑर्डर मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नॉट को सॉल्व करते हैं, देन एंड को सॉल्व करेंगे, फिर और को सॉल्व करेंगे। यानी कि तीन अगर मेरे पास ऑपरेटर हैं तो मैं पहले क्या करूंगा, नॉट को, फिर एंड को, फिर और को। तो अभी मेरे पास और एंड दो हैं, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले एंड पोर्शन सॉल्व होता है। तो a प्लस बी सी में पहले मैं निकालूंगा b डॉट सी के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरा यानी कि b वाले पे और c वाले पे दो कॉलम पे कौन सा ऑपरेटर लगा है, एंड लगा है। तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो ये दो कॉलम का मैं वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 इंटू 1 1। तो इस तरीके से मैंने b डॉट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या होगा, b डॉट सी ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। ये वैल्यू और a के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो प्लस कौन सा होगा, और ऑपरेटर। यानी कि मैं क्या करूंगा, a प्लस बी डॉट सी, ये मैंने ऑलरेडी निकाला। तो b डॉट सी ये है, a हमारा ये है। यानी कि इन दो लाइंस के बीच में, मैं ये दो लाइन मूव कर देता हूँ, रिमूव। तो इन दो लाइंस के बीच में क्या लगना है, और ऑपरेटर है। तो हमें और ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर क्या करता है, जोड़ता है। तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 फर्दर 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 होता है। क्योंकि और ऑपरेटर में आपने देखा था, जब सारे जीरो होते हैं तभी जीरो होता है, एक भी 1 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से अब हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड के लिए पूरी कॉलम प्रिपेयर हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड के लिए जाएंगे, तो मैं इन दो को रिमूव कर देता हूं। अब हमको क्या करना है, मेरे को सबसे पहले a प्लस बी के लिए बनाना है। तो a प्लस बी मैं ये कर लूंगा। सेकंड में a प्लस सी के लिए कॉलम प्रिपेयर करूंगा। तो a प्लस बी यानी कि a और b के बीच में क्या लगा है, प्लस। तो प्लस का मतलब और ऑपरेटर। तो a और b यानी कि इन दो कॉलम्स में मैं और ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। तो और ऑपरेटर हमारा ऐड करता है, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 और 1 1 होता है, 1
वन और वन वन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, और ऑपरेटर अगर आपको ट्रूथ टेबल मालूम हो, दो इनपुट वाला अगर और ऑपरेटर का हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कैसे बनता है देखिए। अगर दो इनपुट के लिए मैं बनाऊंगा तो 0 0 1 1 0 1 0 1, यानी कि जब सारे जीरो होते हैं तभी जीरो होता है, बाकी सब में क्या हो जाता है 1। तो उसी बेस पे मैंने किया है, जब दोनों जीरो थे तब जीरो हुआ, एक भी अगर हमारा 1 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए जब ये दोनों जीरो थे तो यहाँ जीरो हो गया, दोनों जीरो थे तो जीरो हो गया, अगर एक भी इनपुट 1 हो जाएगा तो पूरा 1। तो फिलहाल मेरा ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब मैं सेकंड के लिए बना रहा हूँ a प्लस सी के लिए, तो यानी कि a वाली लाइन पे और सी वाली लाइन कौन सी हो गई, ये। इन दोनों के बीच में क्या लगना है, प्लस और ऑपरेटर हो गया। तो और ऑपरेटर में क्या हो रहा है, जब सारे जीरो तभी जीरो, तो ये जीरो ये भी जीरो है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा जीरो, यानी कि दोनों इनपुट जीरो हो गए तो आउटपुट में जीरो जाएगा। अब हम इसको करते हैं जीरो और वन, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड वाली रो, जीरो और जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, जीरो और वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जीरो प्लस वन 1 होता है, 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस वन क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। 1 प्लस जीरो क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस वन क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से अब ये दोनों रेडी हो गए हमारे। अब इसके बीच में क्या लगा है, डॉट, यानी कि इन दोनों को हमको एंड से कनेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट होगा a प्लस बी डॉट, सेकेंड क्या होगा a प्लस सी, ये दोनों ये हो गए, यानी कि इस पे और इस वाली कॉलम पे हमको क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है, डॉट लगा है, तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो। ये सारे वन है तो ये सारे रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि RHS वाला कॉलम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, LHS वाला कॉलम होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि RHS इक्वल क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो RHS वाला कॉलम और LHS वाला कॉलम दोनों सेम है। तो इस कारण क्या हुआ, LHS इक्वल RHS और इक्वेशन क्या हो गई हमारी, प्रूव्ड हो गई। तो इस तरीके से हमको बस ध्यान ये रखना है, पहले नॉट फिर एंड फिर और। तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है, इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करूंगा और वन बाय वन अगर हम करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा वेरीफाई हो जाता है। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे लिए एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई होल बार, डिमॉर्गन लॉ है, x प्लस वाई होल बार इक्वल एक्स बार डॉट वाई बार, ये है। तो इसको वेरीफाई करना है हमें। तो x प्लस वाई यानी कि कितने इनपुट हो गए, दो इनपुट हो गए। जब इनपुट दो हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 4। तो चार पॉसिबिलिटीज के लिए चार लाइनें हो गई, 1 2 3 4। तो मेरे पास इनपुट क्या है, दो हैं, एक है x, सेकंड है y। मैं दोनों के लिए वैल्यू लिख दूं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये दोनों के लिए वैल्यू हो गई। अब पहले हमको क्या करना है, x प्लस वाई होल बार, यानी कि ये x प्लस वाई होल बार कौन सा गेट हो गया, ये हो गया नॉर गेट। तो नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट को मिलाकर क्या बनता है, नॉर गेट। तो बनता कैसे है, तो और गेट पहले और गेट बनेगा, और गेट से निकलने वाले आउटपुट पे आगे क्या जोड़ दिया जाता है, नॉट गेट। तो ये कौन सा गेट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या हो रहा है, x पहला इनपुट y सेकेंड इनपुट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस वाई। अब इसी x प्लस वाई पे आगे क्या जुड़ेगा, नॉट जुड़ेगा, तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, x प्लस वाई होल बार। तो हम देख रहे हैं x प्लस वाई होल बार के लिए क्या करना होगा, हमें पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उस पे आगे नॉट जोड़ना होगा। तो मैं पहले x प्लस वाई यानी कि x वाली रो और y वाली रो पे क्या लगाना है, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर इन दोनों पे लग जाएगा। तो और में क्या होता है, जब सारे इनपुट जीरो होंगे तभी जीरो होगा, एक भी इनपुट अगर वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन। तो फिलहाल जीरो प्लस वन वन होगा, वन प्लस जीरो
1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई। अब x प्लस वाई जो आउटपुट हमको मिल रहा है उस पे आगे क्या लगना है, नॉट गेट, x प्लस वाई और इस पे लग जाना है नॉट। तो नॉट में मैं पूरा होल बार लगा देता हूँ, यानी कि इस लाइन पे हमारा नॉट लगना है। और नॉट क्या करता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि 0 था, और रिमेनिंग 3 1 है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोग राइट हैंड साइड के लिए जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए हमारा है x बार डॉट y बार। तो ये लगा है x बार डॉट y बार, यानी कि डॉट भी है नॉट भी है। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर में पहले कौन आता है, पहले आता है नॉट, फिर आता है एंड, यानी कि दोनों है हमारे, एंड और नॉट है, तो पहले नॉट सॉल्व करेंगे फिर एंड करेंगे। तो x बार डॉट y बार में पहले हमें x बार की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम y बार की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो ये वैल्यू निकलेगी तो इनके बीच में एंड लगाएंगे। तो पहले मैं x बार की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं y बार की वैल्यू निकालूंगा। x बार मीन्स क्या है, x वाली लाइन पे नॉट गेट लगना है। तो नॉट क्या करता है, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0, तो 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया x बार। अब हमें क्या करना है, अब हमको y के ऊपर बार लगना है, यानी कि y बार है तो y वाली लाइन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो बार का मतलब क्या है, निगेशन हो जाएगा, 0 का क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, और 1 का क्या होगा 0, फिर 0 का क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से x बार y बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, x बार और y बार में बीच में क्या लगा है, डॉट लगा है, मीन्स एंड लगना है, x बार डॉट y बार इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे। तो दोनों लाइंस पे क्या लगना है, डॉट। डॉट क्या होता है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यानी कि RHS के लिए ये हो गया, LHS के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से अब हम लोग देख रहे हैं LHS इक्वल क्या है, LHS वाला कॉलम क्या हो रहा है, RHS के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखिए LHS वाला जो पूरा पूरा कॉलम है ये RHS राइट हैंड साइड कॉलम के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। तो हम लोग इस तरीके से जो मेन है वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं और जितने भी लॉजिक गेट पढ़े हैं, अगर उनकी ट्रुथ टेबल मेरे को कंफर्म है और मेरे को समझ में आ रही है तो मैं आसानी से इन एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर थर्ड, ए कंडीशनल बी प्लस बी कंडीशनल ए। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। तो हमारे जो प्रपोजिशनल लॉजिक होते हैं वहाँ पे मेन जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं एंड, सेकंड होता है और, थर्ड होता है नॉट, फोर्थ होता है कंडीशनल, नेक्स्ट होता है 5 बाई कंडीशनल। तो 5 तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ए कंडीशनल बी लिखा तो इसको हम लोग ए बार प्लस बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बी कंडीशनल ए को हम ऐसे भी लिख पाएंगे, बी बार प्लस ए। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है अगर मैं इसको आसान कर लूँ तो क्या होगा, ए बार प्लस बी, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट का वैल्यू, फिर और ऑपरेटर लगाए, सेकंड क्या हो जाएगा बी बार प्लस ए, ये हो जाएगा, और इक्वल 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है टोटोलॉजी, ठीक है। तो हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन आएगा ये फाइनली हमको 1 मिलना है। तो अब टोटल इनपुट हमारे कितने हैं, इनपुट हमारे पास हैं 2।
तो दो इनपुट होंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 2 पावर 2 यानी कि 4। तो फर्स्ट इनपुट ए है, सेकंड इनपुट बी है, तो मैं ए लिख लेता हूँ, ये हो गया बी। तो अब हमारा ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे 0 1 0 1। तो मैंने इनपुट ले लिए हैं। अब हमें क्या काम करना है, मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ क्वेश्चन को, आसानी से हो जाएगा। ए बार प्लस बी यानी कि बार भी लगा है प्लस भी लगा है, तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, नॉट को, सेकंड किसको सॉल्व करते हैं, एंड को, फिर किसको सॉल्व करते हैं, और को। तो यहाँ पे प्लस का मतलब और, बार का मतलब नॉट। तो नॉट और दोनों अगर लगे हों तो पहले कौन सा सॉल्व होता है, नॉट होता है। तो ए बार प्लस बी के लिए पहले हमें ए का बार पता करना होगा। ऐसे यहाँ पे बी के बार की भी जरूरत पड़ रही, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। यानी कि ए वाली लाइन पे क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। जब नॉट लगेगा तो क्या मिलेगा, ए बार। तो ए वाली लाइन पे नॉट लगा तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे, 1 1 और 0 0, क्योंकि नॉट क्या करता है, 0 को 1 बना देगा और 1 को 0। ऐसे बी वाली लाइन पे क्या लगना है, नॉट। तो 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, 0 है तो क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ए बार की वैल्यू ऑलरेडी हमारी निकल चुकी है, मैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए बना रहा हूँ। तो ए बार की वैल्यू निकल गई है हमारी, ये है। और दूसरा क्या है, बी। अब दोनों के बीच में क्या लगना है, प्लस लगना है, तो प्लस का मतलब और हो गया। तो हमारा ए बार ये हो गया, बी ये वाली लाइन हो गई। तो इन दोनों कॉलम्स में क्या लगना है, और गेट लगना है, यानी कि और ऑपरेटर लगना है। तो और ऑपरेटर क्या काम करेगा, और ऑपरेटर एडिशन करता है। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा निकल गया है। अब सेकंड वाला क्या करना है मेरे को, बी बार प्लस ए। तो बी बार वाली लाइन, इसे मैं रिमूव कर देता हूं। तो हमारा बी बार वाली लाइन कौन सी है, बी बार वाली लाइन है ये, प्लस ए वाली लाइन कौन है, ये। इन दोनों लाइंस में क्या लगना है, प्लस। प्लस का मतलब और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या काम करता है, एडिशन करता है। 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारा ये वाली वैल्यू ये हो गई, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू ये फाइंड आउट हमने कर लिया। अब दोनों के बीच में क्या लगना है, प्लस। तो ए बार प्लस बी ये हो गया, प्लस बी बार प्लस ए ये होगा सेकंड। मीन्स इस वाली रो, इस वाले कॉलम और इस कॉलम पे क्या लगना है, बीच में प्लस लगा है। तो प्लस का मतलब क्या होगा, और गेट हो गया, मीन्स और ऑपरेटर हो गया। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा, और एडिशन करता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 1। तो देखिए पूरी जो इक्वेशन है उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए P प्लस पी बार Q। तो यहाँ क्या है, देखिए P प्लस पी बार Q। तो यहाँ तीनों है, अभी देखिए प्लस भी है, डॉट भी है, नॉट भी है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, नॉट, फिर क्या सॉल्व होगा, डॉट यानी कि एंड, फिर क्या सॉल्व होगा, और। तो इसमें पहले मैं किसको निकालूंगा, पी क्यू। दो वेरिएबल मेरे पास है, ये होगा पी, ये होगा क्यू। तो दोनों की वैल्यू फिल कर लेते हैं, 0 0 और 0 1 आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो अब हमको ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी इक्वेशन बनानी है। तो पहले किसको सॉल्व करें, नॉट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो मीन्स पी बार की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो पी के ऊपर नॉट लग रहा है, तो मीन्स पी वाली लाइन क्या होगी, निगेशन हो जाएगा इस पे, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 0 का क्या होगा 1, 0 के क्या होगा 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 0, 1 है तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा पी बार फाइंड आउट हो गया। अब पी बार डॉट क्यू, यानी कि पहले क्या सॉल्व होगा, अब ये पी बार पहले पी के साथ जुड़ेगा या क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, एंड। तो पी बार डॉट क्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी बार डॉट क्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पी बार वाली लाइन ये हो गई, क्यू वाली लाइन क्या हो गई, ये हो गई। दोनों के बीच में क्या लगना है,
डॉट लग रहा है तो डॉट क्या करता है मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 क्या है 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये आ गया। अब हमारा पी बार क्यू की वैल्यू निकल गई है, अब हमको पी के साथ में तो पी प्लस पी बार डॉट क्यू, ये वैल्यू हमारी ये हो गई। ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा ये प्रिपेयर हो रहा है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वैल्यू प्रिपेयर होगी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा कौन कौन सी लाइन, पी वाली लाइन, तो पी वाली लाइन ये हो गई, पी बार डॉट क्यू वाली लाइन ये हो गई। दोनों के बीच में क्या लगा प्लस, यानी कि इन दो कॉलम्स में हमको प्लस मीन्स और ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो 0 प्लस 0 क्या आ गया 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा LHS रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम अगर चाहें, यहाँ पे दो ऑप्शन है देखिए, मैं अगर चाहूँ मेरा RHS के लिए अभी कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो दो ऑप्शन है, एक तो मैं क्या काम करूं यहाँ पे कॉलम ऐड करके P प्लस क्यू का मैं निकाल सकता हूं इसी जगह पे। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया एक, और कॉलम ऐड करने के बाद में ये हो गया, तो हम निकाल लेते हैं P प्लस क्यू। तो ये फाइंड आउट करेंगे, यानी कि P वाली लाइन और Q वाली लाइन, दो कॉलम पे P कॉलम और Q कॉलम पे प्लस लगा है और ऑपरेटर है, और क्या करेगा एडिशन करेगा। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 प्लस 0 1 हो जाता है, और 1 प्लस 1 1 हो जाता है। तो देखिए ये आ गया राइट हैंड साइड। तो अब हमारा क्या हो रहा है देखो, LHS इक्वल RHS है, तो इक्वेशन क्या हो गई है प्रूफ हो गई है, यानी कि हमारी इक्वेशन जो है ये प्रूव्ड हो चुकी है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए आसानी से हो रहे हैं, लेकिन ट्रूथ टेबल में क्या होता है कई बार हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम चाहें, अभी तक मैंने जो 4 क्वेश्चंस करे, पूरे चारों क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने पूरी इक्वेशन को एक कॉमन ही ट्रूथ टेबल में ही पूरा फाइनल फिनिश कर दिया। कई बार क्या होता है हमारी इक्वेशन काफी बड़ी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है एक ट्रूथ टेबल में बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम चाहें, जैसे यही क्वेश्चन में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक बार तो मैंने पूरा एक सिंगल ट्रूथ टेबल में बना दिया, अगर मैं चाहूँ तो फिलहाल इसको डबल पार्ट्स में भी कर सकता हूँ। यानी कि क्या करूंगा, LHS के लिए एक ट्रूथ टेबल बना लूंगा और RHS के लिए क्या बनाऊंगा सेकेंड ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। जैसे ये मेरा LHS के लिए होगा, ये पूरा कंप्लीट जो ट्रूथ टेबल हो गया ये हो गया LHS के लिए। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ट्रूथ टेबल फॉर LHS, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ट्रूथ टेबल हमारी हो गई। अब ऐसे में राइट हैंड साइड के लिए भी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा P प्लस क्यू फाइंड आउट करना है मेरे को। तो दो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर भी है, तो मैं राइट हैंड साइड के लिए यहाँ बना लेता हूँ ट्रूथ टेबल। तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट हो गया P, सेकेंड हो गया Q। तो दो वेरिएबल हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी 4 1 2 3 4। तो ये जो हमारा होगा ये ट्रूथ टेबल किसके लिए होगा, ट्रूथ टेबल फॉर RHS राइट हैंड साइड। तो ये ऑप्शनल है हमारे लिए, हम चाहें तो एक कॉमन टेबल में पूरा एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर चाहें तो ऐसे डबल कॉलम में भी हम लोग कर पाएंगे। तो अब मैं ट्रूथ टेबल फॉर RHS राइट हैंड साइड के लिए ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड के लिए जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो P और Q के लिए हमने इनपुट यहाँ पे ये ले रखे हैं, सेम यही ऑर्डर हमारा यहाँ भी होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो मैच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। तो 0 0 फर्स्ट इनपुट ले रखा हमने, सेकंड का 0 1 है, थर्ड क्या है 1 0 है, लास्ट है 1 1। अब P और Q में क्या करना है मेरे को, और ऑपरेटर लगाना है। तो P प्लस Q, तो और ऑपरेटर क्या करता है हमारा एडिशन करता है, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 होता है, 1 0 1 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 1। तो अब आप देख रहे होंगे ट्रूथ टेबल फॉर RHS इक्वल है क्या ट्रूथ टेबल फॉर
LHS के या LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये वेरीफाई हो जाता है इक्वेशन, क्योंकि दोनों देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल का जो फाइनल आउटपुट है वो राइट हैंड साइड वाला के लिए जो ट्रूथ टेबल बनाई है उसके फाइनल आउटपुट से मैच कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल में हमारे लिए ऑप्शन होगा, अगर हम चाहेंगे तो एक बार में पूरी ट्रूथ टेबल कंप्लीट एक सिंगल टेबल के अंदर ही कंप्लीट एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर लेंगे। अगर कई बार हमारी एक्सप्रेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो ऐसे भी हम लोग उसको फ्रैगमेंट में डिवाइड करके वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। थैंक यू।